और उनको फिर कथा के इस वातावरण में जाने की इच्छा नहीं होती। तो एक दिन ऐसी ही प्रकृति के व्यक्ति पहुंच गए पंडित जी की कथा में, जैसे हम लोग आ गए राम छवि जी के कथा में। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप सबकी नहीं लेता। मैं आ गया जैसे राम छबीले जी की कथा में, तो वो पहुंच गया। थोड़ी देर बैठा, मन तो लग नहीं रहा था, लेकिन बैठा बैठा सोचते रहा। और पंडित जी के मुंह से बड़ी अच्छी बात निकल गई। उन्होंने कहा कि देखो, आपके जीवन की कोई अंतिम इच्छा रह गई हो और मृत्यु का काल बिल्कुल निकट आ गया हो, तो उस वस्तु का संकल्प करके कृष्णार्पण मस्तु बोल दीजिए या शिवार्पण मस्तु बोल दीजिए। शिवार्पण वस्तु बोल दीजिए, वो वस्तु उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। अब ये एक दिन इनके मित्रों ने कहा कि आइए जुआ खेलेंगे, शराब भी पिएंगे। अब शराब भी पी लिया, जुआ भी खेल लिया, और उसके बाद उनको लाखों रुपया का लाभ हुआ। वो जो जुआड़ी कभी हारा नहीं था, अब इस बार उनको लाभ हुआ, तो 1.25 लाख का उन्होंने एक हार खरीदा। और जिसके प्रति बहुत लगाव था, अब समझ लो हम उन सब बातों को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, जिनके प्रति लगाव था, बोले बुढ़ापा आ गया है। और एक कहावत, काका हाथ रसी की याद आ गई। काकी की तरफ घूर घूर के देख रहे थे, बुढ़े काका, बुढ़िया काकी। काकी बोली, हमारी तरफ तुम क्यों ऐसे घूर घूर के देख रहे हो? तो काका तो कुंडलियां गाते रहते थे, उन्होंने तत्काल, आशु कवि थे काका हाथ रसी, आपने सबने नाम सुना होगा। वो कहने लगे, काकी ने जैसे ही प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, बुझ गया है तुम्हारे हुस्न का ये हुक्का, एक हम ही है जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। दम नहीं रह गई हुक्के में, फिर भी खींचे जा रहे हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोल रहा है वो। तो ऐसे वो कबाबी शराबी कबाबी थे, वो पहुंच गए उन रूप सौंदर्य की जो बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। अब चले उसको देने के लिए संकल्प करके। अब रास्ते में शराब का नशा था, मन में उत्साह था कि आखिरी बार मिलेंगे, ये 9 लखा हार दे देंगे। लेकिन वो 9 लखा हार देने के लिए संकल्प करके चले, रास्ते में लड़खड़ा गए, बड़े बड़े पत्थर मिले, गिर गए धड़ाम से, उठ पा नहीं रहे थे। तो वो स्मरण में आया कि पंडित जी ने कहा था कि मन में कोई संकल्प है और अंतिम इच्छा है, तो शिवार्पण मस्तु करके आप उसको मन से अर्पण कर दो, फल मिल जाएगा। अब वहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ था, बोले शिव टटोला, तो हाँ ये पड़ा हुआ है। अब भगवान शंकर जी तो जगत जगत व्यापी हैं, कण कण में विराजमान है। उसकी भावना उस समय उद्भूत हुई, उसने कहा, शिवार्पण मस्तु। मैं उनके पास नहीं पहुंच पाया, मेरे प्राण निकल रहे हैं, और रख दिया वो 9 लखा हार। ये स्वर्ग पहुंच गए, इनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। अब स्वर्ग में इंतजाम होने लगा, खोला गया इनका खाता, इनसे पूछा गया कि आपको तो जीवन में कोई पुण्य है ही नहीं आपके, तो आप बताइए क्या किया जाए। बोले, जो फैसला आपको करना है वो मुझे स्वीकार है। लेकिन इतने में एक पंडित जी आए, पत्रा खोल के बोले, 2 स्टार चमक रहे हैं, 2 स्टार चमक रहे हैं। बोले, कोई पुण्य करके आया है? बोले, पुण्य करके क्या आया है, ये सब स्वर्ग में होता है, अपने को वहां जाने की बात पता चलेगा, पर कहानी से शिक्षा तो ले लो। तो बोले, क्या हुआ, ये स्टार अभी चमका? बोले, ये मरते समय शिवार्पण मस्तु बोल करके एक हार अपनी प्रेमिका को देने जा रहे थे, और उन्होंने भगवान शंकर की याद की और चढ़ा दिया, तो एक पुण्य इनका थोड़ा सा जगह है। तो इनसे पूछा गया कि पुण्य का फल लेना चाहते हो तत्काल या पाप का? तो बोले, पाप का तो जन्म जन्मांतर मुझे नरक भुगतना है, तो मैं सुन ही रहा हूँ, और इसका फल क्या होता है? इसका फल बताओ। तो बड़ा चालाक होता है आदमी, ये शराबी कबाबी अबाड़ी कबाड़ी दुनिया भर के ये बड़े चालाक होते हैं, स्वर्ग में भी जाके अपनी चालाकी को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा, अरे आपको 2 घड़ी के स्वर्ग का सिंहासन मिलने वाला है। बोले, 2 ही घड़ी सही, स्वर्ग के सिंहासन में तो हमको बिठा दो। शिवार्पण मस्तु बोलने का इतना बड़ा लाभ है। बैठ गए, स्वर्ग के सारे लोगों को आमंत्रित कर लिया गया। हम लोगों के जब होते हैं ना संस्कार वगैरह, तो हम लोगों के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाए जाते हैं साक्षी बनने के लिए। यहाँ इनको महामंडलेश्वर का अभिषेक हुआ था, इनको जगत गुरु का अभिषेक हुआ था। अब स्वर्ग में भी यह परंपरा चलती है। बैठे थे बड़े अकड़ के, और नारद जी सामने विराजमान थे, विद्याधर वहां विराजमान थे, सब कुछ बड़े बड़े जो श्रेष्ठ वहां के थे, धुरंधर धार्मिक लोग, वो सब बैठे थे। अब नारद जी बड़े बुद्धिमान, बोले, ये कितना प्रफुल्लित होता है, ये 2 घड़ी का स्वर्ग समझ नहीं पा रहा है, स्वर्ग की 2 घड़ी कितनी देर में समाप्त होने वाली है, ये इस घड़ी का भी सदुपयोग करना नहीं जानता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात की व्याख्या कर रहा हूँ। बोले, ये तो 2 घड़ी का भी सदुपयोग नहीं कर रहा है, ये तो मस्त है कि हमें स्वर्ग मिल गया है। तो नारद जी को हंसी आई, तो उसकी दृष्टि गई। बोले, देवर्षि नारद, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में व्यंग मुझे झलक रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बोले, क्षमा दान करें राजा, क्योंकि 2 घड़ी का राजा है, कोई भी दंड में दे सकता है।
बोले क्षमा दान करे तो हम बोले, खड़े हो गए नारद जी हाथ जोड़ के, बोले हाँ क्षमा दान किया, बोलो। बोले इस 2 घड़ी का सदुपयोग करना भी तुमको नहीं आता, तुम इस 2 घड़ी में भी दान पुण्य कर लो, तो दान पुण्य कर लोगे तो तुम्हारे पुण्य और स्वर्ग में आकर के बन जाएंगे। अरे बिल्कुल तुरंत बोले फिर कल्प वृक्ष लाओ। अब कल्प वृक्ष भी दान कर दिया, उन्हीं के अधिकार में था कल्प वृक्ष। बोले कामधेनु लाओ, कामधेनु को भी दान कर दिया। चिंतामणि लाओ, चिंतामणि भी दान कर दिया। सब कुछ दान करना शुरू किया। इतने में अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति जैसा हूटर वहां भी लगा हुआ था। 2 घड़ी पूरी होते होते हुर्र, हूटर ने बोला हुर्र, बोले घड़ी समाप्त। अब जो इंद्र वहां से ट्रांसफर किए गए थे दूसरी जगह के लिए, वो वापस खड़े कि हमारा सिंहासन हमको मिले। बोलते कोई बात नहीं, हम अभी खाली कर देते हैं। ये बताओ कि ये जो अभी हमने पुण्य किया इसका फल क्या होता है? बोले अब स्वर्ग से तुमको सिंहासन से कोई नहीं उतारेगा, तुम्हें कई जन्मों का सिंहासन मिल गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। भगवान शंकर की महिमा है। वो कोई नहीं थे, वो मालूम है कौन थे? वो प्रहलाद के कुटुंब के बड़े श्रेष्ठ और राक्षस कुल के बड़े विद्वान थे। कौन थे भैया? नाम बता दो जरा, हम भूल से रहे उनका। बताओ नाम क्या था? हैं? राजा बलि। पूर्व जन्म के शराबी कबाबी स्वर्ग में राजा बलि बलवान हो गए। अब सब देवताओं को घबराहट कि अब तो ये कभी उतारे नहीं जाएंगे स्वर्ग से नीचे। तो फिर वामन भगवान को जन्म लेना पड़ा, उनके साथ छल करके उनके पुण्य को कम किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की भी बात सुना सकता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णे संश्च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं विस्मरणेन विनश्यति। ये मंत्र याद कर लेना। पंडित जी को तब तक नहीं जाने देना, विदाई नहीं करना। ये मंत्र एक एक व्यक्ति को रटवाइए, लिख के दे दीजिए आप। और इस मंत्र को रोज सवेरे उठ करके आप पढ़ना। सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों में भी हमसे पाप हो गए होंगे तो स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके वे सारे के सारे, हम तो भैया रोज के रोज नष्ट कर देते हैं। रोज सवेरे उठ के पढ़ते हैं, रोज शाम को पढ़ते हैं। और ये आज तीसरी बार अतिरिक्त पढ़ लिया हमने। तो ऐसे भगवान शंकर की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं। मैं आचार्य श्री को नमस्कार करता हूँ, आचार्य पीठ को प्रणाम करता हूँ, नरसिंह पीठाधीश्वर को नमस्कार करता हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान शिव, बड़ी कम संख्या में शिव दिखाई पड़ रहे हैं। शिव अंश जिसमें विराजमान है वो थोड़ी सी संख्या में है, और शक्ति अंश जिनके अंदर विराजमान है वो बड़ी संख्या में है। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नारायण। मेरा थोड़ा ही दिया हुआ है, इतना समझ लेना। टाइम देना चाहिए।